अल्लाह की याद और तौबा का हकीकी मफहूम। जब भी अल्लाह की याद आए तो हमेशा ये बात याद रखो कि अल्लाह ने पहले तुम्हें याद किया, तब तुमने उसे याद किया। क्योंकि इंसान चाह भी नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। लिहाजा अपनी हर नेकी को अल्लाह की तौफीक समझो ताकि तकब्बुर पैदा ना हो। यूं हिदायत का रास्ता खुला रहेगा और अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। गलती की निस्बत किससे? जब भी गलती हो उसे दूसरों से मंसूब ना करना। ये कहना गलत है कि सब झूठ बोल रहे थे तो मैंने भी झूठ बोल दिया। अगर सब झूठ बोलें तब भी तुम सच बोलने वाले बनो, क्योंकि दूसरों के गुनाह तुम्हारे गुनाह की दलील नहीं बन सकते। शैतान की मिसाल। शैतान ने भी जब सजदे से इनकार किया तो बाद में अपनी गलती को अल्लाह की तरफ मंसूब किया। गोया कहने लगा कि आपने मुझे बात सही तरह नहीं समझाई। यानी उसने अपनी गलती का जिम्मेदार अल्लाह को ठहराया। तौबा, सही रवैया। इसलिए जब भी गलती हो इखलास के साथ अस्तगफिरुल्लाह कहो और अर्ज करो, या अल्लाह गलती हो गई, माफ फरमा। बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर बात करते हैं कि जिस्म का ताकतवर होना या जिस्म का कमजोर होना। तो आज हम बात करेंगे कि असल में कमजोर इंसान कौन है और उसकी 5 निशानियां कौन सी हैं। ये नजर आए तो मोहतात हो जाया करें और खुद से भी मोहतात हो जाएं। अगर अपने अंदर हैं तो अल्लाह से तौबा करें ताकि अल्लाह आपको बेहतरी की तरफ ले जाए। कमजोर इंसान की पहली निशानी, वो माफ नहीं करेगा। आप कभी उसके साथ बैठ जाएं तो 5 साल 10 साल पुराना किस्सा, किसी का दिया हुआ धोखा, किसी की हुई बुरी बात वो याद करके दोहराता रहेगा कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो फिर मैंने ऐसा कर दिया। तो ऐसा इंसान बड़ा कमजोर इंसान होता है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो उसी मनफी सोच में मुब्तला रहता है और उसके साथ बैठने से आपको भी बड़ी नेगेटिविटी महसूस होती है। तो मोहतात रहें, क्योंकि माफ करना बहुत बड़ा अमल है। माफी मांगने वाला या माफी देने वाला बड़ा दिलेर होता है। तो जो माफ नहीं कर सकता वो बड़ा कमजोर इंसान है। यह है पहली निशानी। दूसरी निशानी कमजोर इंसान की यह है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। कभी कोई ऐसी बात आ जाए, कोई इख्तिलाफ आ जाए, तो आप देखेंगे कि वो पूरी कोशिश करेगा, जोर लगाएगा कि अपनी गलती न माने। किसी भी मसले की वजह दूसरों पर डालेगा, खुद को बीच में शामिल नहीं करेगा, चाहे आप कितना ही समझा लें। तो ये इंसान भी बड़ा कमजोर होता है और ये आगे बढ़ नहीं सकता। जो इंसान गलती करे और फौरन माफी मांगे और कहे कि वाकई मेरी गलती थी, मुझसे कोई कमी रह गई, तो वो इंसान बहुत आगे निकलता है और अल्लाह उसे नवाजता है। तो अगर आपको किसी में ये नजर आए कि जरा सी बात कहें और वो फौरन दिफा में आ जाए कि नहीं मेरी तो गलती है ही नहीं, और आपको अपनी रोजमर्रा में ऐसे लोग नजर आए, तो अगर आप खुद ये करते हैं तो अपने आप को तब्दील करें। यकीन करें, गलती मानने में इंसान छोटा नहीं हो जाता, बल्कि बहुत बुलंद हो जाता है और आगे निकल जाता है। कमजोर इंसान की तीसरी निशानी, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको छोटा दिखाए, आपसे अपने आप को बेहतर साबित करे। अपने इल्म के जरिए, अपने पैसे के जरिए, अपने स्टेटस के जरिए वो कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरह आपको मुतासिर करे। अपने मुंह से अपनी तारीफें करेगा। तो ऐसा इंसान बहुत कमजोर होता है। चाहे उसके पास दुनिया की दौलत इकट्ठी हो भी जाए, वो किसी के लिए खैर की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप से ही नहीं निकल रहा होता। किसी इंसान को ये कह देना कि आप दूसरे से बेहतर हैं, ये तकब्बुर है, या अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना शुरू कर देना, तो ऐसा इंसान तकब्बुर की जद में होता है। और जो तकब्बुर करता है ना, वो असल में बड़ा बदकिस्मत और बदनसीब होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर से बचाए, और अगर अल्लाह ने आपको नवाज दिया है तो इसे अल्लाह की अता समझें, इसमें अपनी मर्जी शामिल करके खता ना करें। कमजोर इंसान की चौथी निशानी, वो हर बात को जाती तौर पर ले लेता है।
अगर आप किसी को समझाने के लिए, उसकी इस्लाह के लिए कोई बात करें, मोमिन का आईना है, तो वो फौरन उसे जाती ले लेगा। उसे ऐसा लगेगा जैसे ये बुराई मेरे अंदर मौजूद ही नहीं, ये इसने कैसे कह दिया। तो अपनी गलतियों का, अपनी कमियों का एहसास होना भी अल्लाह का बड़ा इनाम है, ताकि बंदा उन्हें बेहतर कर ले, ठीक कर ले। तो ऐसा इंसान जिसे आपने नेक नियति से अच्छा मशवरा दिया और वो नाराज हो गया, तो वो बड़ा कमजोर इंसान है। तो कोशिश करें कि इस कमजोरी को दूर करें। दोस्त वो है जो तुमसे तुम्हारी खामी और दूसरों से तुम्हारी खूबी बयान करे। तो अगर अल्लाह ने आपको ऐसा दोस्त दिया है जो आपकी इस्लाह करता है, तो उसकी बात अच्छे अंदाज से सुने और उस पर अमल करें, क्योंकि जिंदगी का सफर ऐसे ही गुजरता है और इंसान जैसे जैसे अल्लाह के करीब हो रहा होता है, जिंदगी गुजर रही होती है, तो अपने अंदर की गलतियों को अल्लाह के हुक्म से कम करता रहता है। कमजोर इंसान की पांचवी निशानी, वो बहुत बोलेगा, फजूल बोलेगा, झूठ बोलेगा। अल्लामा इकबाल के हिकमत अमीज कलाम में ये मफहूम पाया जाता है कि इंसान के लिए कम बोलना दानाई की अलामत है। जो इंसान बेजा बोलता है वो अक्सर सच और झूठ मिलाकर बोलने लगता है और यही उसकी मजबूरी बन जाती है। और फिर क्या होता है, उसकी जिंदगी से बरकतें कम होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा प्यारा जुमला है। मफहूम ये है कि ये जो समंदर है ना, ये खामोशी है। खामोशी समंदर है और बोलना दरिया है। तुम्हें समंदर ढूंढ रहा है और तुम दरिया के पीछे भाग रहे हो। तो ये जो खामोश रहना, तवज्जो देना, इल्म का बहुत सारा हिस्सा खामोशी और अदब में छुपा हुआ है। तो जो इंसान बहुत बोलता है, फजूल बोलता है, झूठ बोलता है, वो कुछ नहीं सीख सकता। इल्म है ही ला इल्म का नाम। तो अगर एक इंसान बहुत बोलता है तो इसका मतलब है वो बड़ा कमजोर इंसान है और वो ज्यादा सीख नहीं पाएगा। बोलना अच्छी बात है, लेकिन बोलना जिस्म का अमल है, नफ्स का अमल है। खामोशी रूह का अमल है। तो ये खामोशी बहुत जरूरी है। अगर हम इसे समझ लें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उस पर गौर व फिक्र करके अमल भी कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो आज की वीडियो से आपको पता चल गया कि कमजोर कौन है और ताकतवर कौन है। बस यही कमजोरियां निकाल दी जाएं तो बातिनी ताकत मिल जाएगी। हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फलसफे में बातिनी कुव्वत की यही तारीफ मिलती है कि हकीकी ताकत ये नहीं कि इंसान कारी ज़र्ब लगा सकता है, बल्कि ये है कि वो ताकत रखकर भी नुकसान ना पहुंचाए। आप जानते हैं कि आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके पास ये ताकत है, लेकिन आप नुकसान ना पहुंचाएं, तो ये असल ताकत है। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे। वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।